डर के मारे वो जंगल में पागलों की तरह भागने लगा और रेडियो पर मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। और फिर कुछ ही देर में एक बहुत बड़ा डायनासोर उस पर टूट पड़ा और उसे निगल गया। इसी बीच धरती पर हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम है डॉक्टर रिक मार्शल। रिक ने बताया कि भविष्य में अगर हम नहीं सुधरे तो बहुत बड़ी फ्यूल की कमी हो जाएगी। ये तो सब बोलते हैं, लेकिन उसके पास इसका एक अजीब सा सोल्यूशन भी था, समय में पीछे जाना। तब होस्ट ने उन साइंटिस्ट्स का भी जिक्र किया जो इस थ्योरी को गलत मानते हैं। अब ये सारी बातें सुनकर रिक गुस्से में स्टूडियो से बाहर निकल गया, लेकिन बाहर निकलते हुए जब उसने सुना कि होस्ट उसका मजाक उड़ा रहा है तो रिक वापस आया। उस इंटरव्यू के बाद रिक की सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे और मजबूरन उसे अगले 3 साल बच्चों को पढ़ाना पड़ा। फिर एक दिन जब रिक अपनी क्लास में दोबारा स्टूडेंट्स के सामने बेइज्जत हो रहा था, तब उससे मिलने हॉली नाम की एक लड़की आई। वो उसकी पुरानी स्टूडेंट थी। हॉली ने रिक से उसकी रिसर्च के बारे में काफी सवाल किए। रिक ने बताया भी कि मैं बहुत करीब था, लेकिन उस इंटरव्यू के बाद मैं अपनी रिसर्च जारी नहीं रख पाया। मगर अब रिक को अपनी रिसर्च पे वापस लाने के लिए हॉली ने एक अजीब चीज दिखाई। वो रेगिस्तान में गई थी जहां उसे 2650 लाख साल पुरानी एक चट्टान मिली है जिसके अंदर एक लाइटर फंसा हुआ था। उसे साथ में एक क्रिस्टल भी मिला जो काफी एडवांस टेक्नोलॉजी का लग रहा था। बाद में जब हॉली वहां से चली गई तब रिक ने अपनी जेब से लाइटर निकाला और उसने देखा कि वो तो बिल्कुल फिट हो रहा था। ये देखकर रिक की आंखें फटी रह गई। इसका सीधा मतलब था कि उसकी रिसर्च सही है और वो समय में पीछे जाएगा। तभी ये चीज 2650 लाख साल पुरानी चट्टान में मिली है। फिर अगली सुबह हॉली दोबारा डॉक्टर से मिलने गई। जब वो लैब में पहुंची तो उसने देखा कि पूरी लैब बिखरी हुई थी और रिक बहुत ज्यादा थका हुआ था, लेकिन उसने पूरी लगन से काम करके वो चीज बना दी थी जो टाइम मशीन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब सिर्फ एक आखिरी टेस्ट बाकी था। अपना टेस्ट करने के लिए अब वो रेगिस्तान के बीच में पहुंचे। वहाँ वो विल नाम के एक आदमी के स्टोर पर गए। उन्होंने उससे कहा कि हमें गुफा का टूर दे दोगे तुम। थोड़ी बातचीत के बाद साइंटिस्ट एक छोटी सी बोट में बैठ गए और सुरंग के अंदर बढ़ने लगे। इसी दौरान विल ने उन्हें बताया कि ये सुरंग हजारों साल पुरानी है और आज से कुछ 200 साल पहले यहाँ पे कुछ अजीब से जानवर दिखने की रिपोर्ट भी मिली थी। वो लोग जगह को देख ही रहे थे कि तभी रिक के बनाए हुए उस सेंसर ने हवा में कुछ पार्टिकल्स ढूंढ लिए। ये देखकर उन्होंने एम्पलीफायर को ऑन करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही डिवाइस एक्टिवेट हुआ तो रीडिंग्स अचानक से बढ़ गई और वहाँ पर भूकंप जैसे झटके शुरू हो गए। इस झटके से डिवाइस सीधा पानी में गिर गया। अचानक उस भूकंप ने एक बहुत ही तेज पानी का बहाव पैदा कर दिया जो उनकी बोट को सुरंग के अंदर घसीटते हुए ले गया। फिर कुछ देर बाद वो एक बड़े से झरने तक पहुंच गए जो सीधा उन्हें एक दूसरी दुनिया में ही ले गया। दूसरी तरफ पहुंचने के बाद जब तीनों को होश आया तो उन्होंने खुद को रेगिस्तान के रेतीले पहाड़ों के बीच पाया। और सबसे अजीब बात ये थी कि वो एक वाइकिंग शिप के अंदर पड़े हुए थे जिसे एक वर्ल्ड वॉर 2 के प्लेन ने टक्कर मारी हुई थी। इसका मतलब साफ था कि इस डायमेंशन में टाइम लाइन्स पूरी तरह गड़बड़ा चुकी हैं। अब अपनी थ्योरी सबको साबित करने के लिए रिक ने हॉली से कहा कि रिकॉर्डिंग शुरू करो। वो जगह पर घूमते हुए अपनी रिसर्च के बारे में और डिटेल्स समझाने लगा। लेकिन जब वो लोग डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे तब विल की सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि अब घर वापस कैसे जाएंगे, क्योंकि इनका वो एम्पलीफायर तो पानी में गिर गया था। तभी अचानक तीनों को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज की दिशा में भागे तो वहाँ उन्हें कुछ केवमैन दिखाई दिए। वहाँ 2 केवमैन मिलकर तीसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे। ये मंजर देखते ही हॉली ने तुरंत फैसला किया कि वो ऐसा नहीं होने देगी। उसने उन केवमैन्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उन्हें देखते ही वो आगे बढ़ने लगे। फिर विल ने तुरंत अपनी पॉकेट से लाइटर निकाला, लेकिन उसने लाइटर जलाते वक्त अपनी ही उंगली जला ली और लाइटर जमीन पर गिर गया। फिर दोनों केवमैन ने तुरंत लाइटर उठाया और उसे लेकर अपनी ट्राइब की तरफ भाग गए। उनके हाथ में आग लग चुकी थी। यह वही पल था जब इंसानों ने तरक्की शुरू की। खैर जब वो चले गए तो हॉली तीसरे के पास गई और उससे बातचीत करने की कोशिश की। इसी दौरान पता चला कि उसका नाम चाका है। अब रिक उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा और उसके पैर पर लगी हुई चोट देखने की कोशिश की, लेकिन दर्द से घबराकर चाका तुरंत भागने लगा। वो तीनों भी उसके पीछे दौड़ पड़े, लेकिन तभी अचानक उनके नीचे की जमीन टूट गई और चारों नीचे सीधा एक हड्डियों के ढेर के ऊपर जा गिरे। वहाँ रिक को लगा कि शायद ये सब चाका का जाल था, इसीलिए वो उससे लड़ने लगा। मगर हॉली ने बीच में आकर दोनों को शांत किया। लेकिन उसी वक्त कुछ लंबी लंबी बेलों ने उनके पैरों को जकड़ना शुरू कर दिया और पल भर में सबको हवा में 10 मीटर ऊपर लटका दिया। ऊपर से रिक की नजर एस्ट्रोनॉट के कपड़ों पर पड़ी और तब उसे समझ आया कि ये जगह असल में एक खाने का कमरा है। यानी अगर वो ज्यादा देर तक लटके रहे तो यहाँ रहने वाला जो क्रीचर है जल्द ही उन्हें भी खाने आ जाएगा। इतना समझते ही चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और पेंडुलम की तरह झूलना
झूलना शुरू कर दिया ताकि किसी तरह वो पास के पेड़ को पकड़कर अपनी जान बचा सकें। लेकिन जब वो लोग पेंडुलम की तरह झूलने की कोशिश कर रहे थे तभी अचानक से वहाँ एक बहुत बड़ा डायनासोर आ गया। वो प्रोफेसर के हाथ को खाने ही वाला था, लेकिन उसका मुंह बेल से टकरा गया जिससे वो टूट गई और चारों सीधा नीचे गिर पड़े। अब उस डायनासोर का मुंह वहाँ पर अटक गया था और इसी मौके का फायदा उठाते हुए चारों लोग अपनी जान बचाकर तुरंत भागे। कुछ देर के लिए उन्हें ऐसा लगा कि डायनासोर से बच गए हैं, लेकिन फिर एक बहुत ही बेकार आइडिया उनके दिमाग में आया कि सबूत के तौर पर उसकी तस्वीर लेनी चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्हें डायनासोर दोबारा दिखा उसने फिर से उनके ऊपर हमला कर दिया। अब चाका को तो फोटो लेनी थी नहीं, उन्होंने तुरंत उसे एक पुल पार करते हुए देखा और वो भी तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़े। जब वो पुल के दूसरी तरफ पहुंच गए तो भागने की बजाय चारों रुक गए और पीछे मुड़कर डायनासोर को देखने लगे, क्योंकि वो उस पुल को पार करने से घबरा रहा था। फिर जैसे ही डायनासोर ने पीछे मुड़ने का सोचा तो रिक उसकी बेवकूफी का मजाक उड़ाने लगा। बस फट गई हैं? अबे डर गया क्या छिपकली से मुंह के? आजा आजा खा ले मुझे आजा। लेकिन ये बात शायद अपने डायनासोर को बुरी लग गई। अगले ही पल वो मुड़ा और सीधा उनकी तरफ दौड़ पड़ा। उसने खाई के ऊपर से छलांग ही मार दी। इधर घबरा कर चारों तुरंत एक गुफा की तरफ भागे जहाँ डायनासोर पहुँच नहीं सकता था, लेकिन इसके बावजूद वो बाहर खड़ा रिक को घूरता रहा। उसकी नजरों से साफ पता चल रहा था कि वो उन्हें जाने देने वाला नहीं है। खैर जब डायनासोर को समझ आया कि ये लोग बाहर नहीं आने वाले तो वो वहाँ से चला गया। इसके बाद वो सोचने लग गए कि यहाँ से बाहर निकले या आज रात यहीं पर रुके। लेकिन तभी अचानक कहीं से म्यूजिक बजने लगा। म्यूजिक की आवाज सुनते ही वो लोग उसी दिशा में गए। वहाँ उन्हें एक रिकॉर्ड प्लेयर मिला जो किसी वर्ल्ड वॉर 2 के फौजी के कंकाल के साथ पड़ा हुआ था। ये सब देखने के बाद उन्होंने फैसला किया कि आज की रात यहीं रुकेंगे। लेकिन सोने से पहले रिक ने कहा कि चाका हमारे साथ नहीं सोएगा। वो लोग इसे मार रहे थे, कुछ गलत काम किया इसने, क्रिमिनल है ये इस जमाने का। तब हॉली ने चाका से सवाल पूछने शुरू किए और धीरे धीरे सच सामने आया। पता चला कि असल में चाका तो यहाँ का राजकुमार है, लेकिन उसकी ही ट्राइब के कुछ लोगों ने उसके खिलाफ साजिश करके उसे गद्दी से हटाने की कोशिश की थी। खैर अगली सुबह प्रोफेसर उठा और एक तरह का वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। तभी चाका और विल वापस आए जो सबके लिए कुछ फल लेकर आए थे। लेकिन जैसे ही रिक ने वो फ्रूट खोला उसके अंदर से सैकड़ों चींटियां निकली और उसके पूरे शरीर पर चलने लगी। इससे रिक तो घबरा गया, लेकिन चाका एक ही पल में उन सभी चींटियों को खा गया। अभी अचानक जंगल की तरफ से एक तेज रोशनी की किरण निकली और उसके साथ ही एक जबरदस्त गरजने की आवाज भी। उन्हें समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, इसीलिए वो सब तुरंत केव की शुरुआत पर गए। वहाँ उन्होंने देखा कि जंगल के बीच एक अजीब सी चीज है जो पेड़ों के बीच से प्लाज्मा जैसी एनर्जी निकाल रही थी। जब बाकी लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये क्या है, तब रिक को अचानक से सर में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसे दिखने लगा कि एक एलियन जमीन पर पड़ा हुआ मदद की भीख मांग रहा है। रिक को लगा कि शायद लाइट की मदद से एलियंस ने एक मैसेज भेजा है। इसी सोच में वो सीधा उन लाइट बीम्स की तरफ दौड़ पड़ा। फिर आगे जाकर उसे एक ट्राइबल स्ट्रक्चर मिला जिसके बिल्कुल बीच में एक बहुत बड़ा क्रिस्टल लगा हुआ था। जैसे ही वो लोग उसके पास पहुंचे उन्हें ऊर्जा महसूस होने लगी, वैसी ही जैसी सुरंग में हुई थी। इसका मतलब था कि एम्पलीफायर शायद यहीं कहीं पास में है। अब वो सब क्रिस्टल के और करीब गए और उसे छूने लगे। तभी अचानक चाका वहां आ गया और घबरा कर उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन दिक्कत ये थी कि कोई भी उसकी बात समझ नहीं पा रहा था। तभी अचानक स्लीस्टैक्स नाम के सैकड़ों जानवर चट्टानों की दरारों से बाहर निकल आए। उनके मुंह पूरे खुले हुए थे जैसे वो तुरंत उन्हें निगलने वाले हों। अब अपने बचाव के लिए हॉली ने तुरंत अपनी बेल्ट उतारी और लड़ाई के लिए तैयार हो गई। लेकिन तभी रिक ने देखा कि बेल्ट पर पड़ रही रोशनी तो रिफ्लेक्ट हो रही है। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने रोशनी को मूर्तियों की आंखों पर रिफ्लेक्ट करना शुरू किया। फिर उन मूर्तियों की आंखों से रिफ्लेक्ट होती हुई रोशनी सीधा क्रिस्टल पर जा लगी। उसी पल अचानक क्रिस्टल एक पोर्टल की तरह एक्टिवेट हो गया और उन्हें एक बिल्कुल अलग डायमेंशन में ले गया जहां स्लीस्टैक्स उन तक पहुंच ही नहीं सकते थे। इस नए डायमेंशन में तीनों की मुलाकात उस एलियन से हुई जो रिक को दिखाई दिया था। उसने अपना नाम एनोक बताया और कहा कि मैं गलती से यहाँ पर फंस गया और अब मुझे अपने प्लेनेट पर वापस जाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। मगर रिक ने कहा कि मैं कैसे मदद करूंगा तुम्हारी, मैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन एनोक ने बताया कि मैंने जानबूझकर तुम्हें यहाँ पर बुलाया है क्योंकि उसे जान से निपटने के लिए रिक की मदद चाहिए। असल में जान स्लीस्टैक्स का लीडर था और अब वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा करना चाहता है। एनोक ने बताया कि जान ने क्रिस्टल्स की मदद से उसके प्लेनेट पर भी कब्जा कर लिया है और अगर रिक ने उसकी मदद नहीं की तो जान जल्दी ही धरती पर भी कब्जा करके पूरी तरह इंसानों को खत्म कर देगा। उसने आगे बताया कि जान को अपना मकसद पूरा करने के लिए एक खास तरह के डिवाइस की जरूरत है। ये वही डिवाइस है जो रिक ने बनाया था। एलियन ने कहा कि हमें जल्दी से एम्पलीफायर को ढूंढकर वापस लाना होगा ताकि वो पोर्टल को एक्टिवेट करके उन्हें घर
घर भेज दे और जान को हरा पाए। फिर जब वो लोग डिवाइस ढूंढने के लिए निकल रहे थे तब विल ने कहा कि मुझे थोड़ा शक हो रहा है, क्या हमें इस एलियन पर इतना भरोसा करना चाहिए? लेकिन ग्रुप के बाकी लोगों ने उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। अब एम्पलीफायर को जान से पहले ढूंढने की दौड़ में ग्रुप वापस जंगल में आया और उन्होंने सिग्नल्स को ट्रैक करने का प्लान बनाया। तभी चाका वापस उनके पास आया और उन्हें अपने पीछे आने को कहा। फिर जंगल में कुछ मील चलने के बाद चारों एक रेतीले इलाके में पहुंच गए जो इंसानी चीजों और छोटे डायनासोर से भरा हुआ था। ये सब देखकर उन्हें समझ आया कि उनकी बोट भी यहीं कहीं पड़ी होगी, जिसके बाद रिक समझ गया कि फिर तो एम्पलीफायर भी यहीं कहीं होगा। अब एम्पलीफायर को ढूंढते हुए उन्होंने देखा कि कुछ छोटे डायनासोर एक खास जगह पर इकट्ठा हो गए थे। तभी अचानक आसमान से एक आइसक्रीम ट्रक गिर पड़ा। ये देखकर रिक समझ गया कि डायनासोर्स ने सीख लिया है कि खाना यहीं पर गिरता है, इसीलिए उसने सबको तुरंत वहां से भागने को कहा, क्योंकि उसके हिसाब से बड़े डायनासोर भी बस आते ही होंगे। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। बड़े डायनासोर्स का एक ग्रुप वहां आ पहुंचा और तुरंत आइसक्रीम ट्रक को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आइसक्रीम वाले आदमी के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसी मौके का फायदा उठाते हुए रिक ने सबसे कहा कि जल्दी यहाँ से निकलो। लेकिन तभी एक और डायनासोर आ गया। इस बार वो खुद टीरेक्स था। उसके साथ ही एक और बहुत बड़ा सा डायनासोर आया। उसको देख के रिक खुश हो गया कि अब ये दोनों आपस में लड़ेंगे और हम भाग जाएंगे। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। दोनों डायनासोर्स ने एक दूसरे को बस कुछ सेकंडों के लिए घूरा और फिर सीधा इंसानों की तरफ मुड़ गए। अब रेगिस्तान में उनका शिकार शुरू हो चुका था। सब लोग अलग अलग दिशाओं में भागे। वहीं रिक जिग-जैग पैटर्न में दौड़ने लगा ताकि डायनासोर कंफ्यूज हो जाएं कि कहाँ पे हमला करना है। लेकिन डायनासोर काफी चालाक था, उसे बहुत आसानी से पकड़ लिया और इसी चक्कर में उसका बैकपैक नीचे गिर गया। फिर जमीन पर गिरते ही रिक फिर से भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन दोनों डायनासोर्स ने मिलकर उसे घेर लिया। अब कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए रिक एक पूरी तरह टूटी हुई कपड़ों की दुकान में घुस गया और वहाँ पुतलों के बीच में छुप गया। लेकिन वहाँ भी डायनासोर ने उसे ढूंढ निकाला और तुरंत खाना शुरू कर दिया। हॉली ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। तभी दूर से रिक की आवाज आई कि मैं ठीक हूँ। खुशकिस्मती से डायनासोर ने पुतले को पकड़ लिया था, रिक को नहीं। मगर अब भी खतरा टला नहीं था। रिक एक लिमोजीन के अंदर घुस गया और छुपने की कोशिश करने लगा, लेकिन डायनासोर्स ने उसे वहां भी ढूंढ लिया और गाड़ी को पैरों से कुचलने लगे। तब मजबूरन रिक वहां से भाग निकला। जब थोड़ी देर के लिए डायनासोर्स का ध्यान भटक गया था। वहीं दौड़ते दौड़ते रिक एक पहाड़ी इलाके में पहुंच गया। वहीं देखते देखते उसकी नजर एक लिक्विड